अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू जी एक्स, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ है। और यहाँ पर 7 पे एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, यानी कि 7 पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं है। 7 पे इसका आउटपुट 3 दिया हुआ है और इसी पॉइंट पे, ये जो 7 है, इसी पॉइंट पे मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। मुझे निकालना है लिमिट x अप्रोचेस 7 f ऑफ x, नहीं यहाँ पर g है, g ऑफ x कितना होगा ये मुझे निकालना है। मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इस ग्राफ को देखो और पता लगाओ कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 7 पे इसका आउटपुट है या नहीं है। हमें इस 7 के आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इतना देखना है कि 7 के आसपास क्या हो रहा है। तो चलो 7 के पास चलते हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड से पहुंचूं 7 के पास तो मुझे इस रास्ते से जाना होगा, ये मेरा रास्ता है। और अगर मैं राइट साइड से पहुंचूं तो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। देखते हैं दोनों रास्तों में ये जो मेरा फंक्शन जी एक्स है ये किस आउटपुट के पास पहुंचता है। अगर मैं इस साइड से देखूं तो अगर मैं 4 से शुरू करता हूं, मान लेते हैं 4 पे मेरा आउटपुट कहीं -2 के आसपास है, 5 पे मेरा आउटपुट कुछ -2 के आसपास है, दोनों में आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन 5 के बाद मेरा आउटपुट बढ़ना शुरू करता है। 5 के बाद मेरा आउटपुट यहाँ पर 6 पे ये -1 के पास कहीं चला जाता है। फिर 6 से आगे बढ़ूँ तो ये -1 क्रॉस करता हुआ ये और आगे बढ़ जाता है। 7 के जस्ट पहले अगर मैं देखूँ, 7 के पास पहुँचने से जस्ट पहले मैं देखूँ तो इसका आउटपुट अभी भी नेगेटिव है, लेकिन ये 0 के पास पहुँच चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक आउटपुट बनाऊँ, मान लेते हैं ये मेरा एक आउटपुट है, ये 0 के पास पहुँच चुका है। और जितना मैं 7 के पास जाऊँगा उतना ही पास 0 के मेरा आउटपुट पहुँचेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट साइड से मेरा जो आउटपुट है वो 0 के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है, या फिर 0 तक पहुँचता हुआ मुझे दिख रहा है। इसको हम मैथ्स की भाषा में बोलते हैं ये अप्रोचिंग 0 है। अप्रोचिंग, इसकी स्पेलिंग में ठीक लिखता हूँ, अप्रोचिंग 0। यही चीज़ अगर मैं राइट साइड से देखूँ तो राइट साइड से मेरा फंक्शन यहाँ से गिरता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर मैं 9 पे हूँ तो मेरी वैल्यू कहीं यहाँ है, 8 पे मेरी वैल्यू गिर के यहाँ 2 तक आ जाती है, और 8 से मैं 7 की तरफ अगर जाऊँ तो मेरी वैल्यू गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है। और 7 के जस्ट पास या फिर 7 के जस्ट ऊपर अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 के बहुत पास पहुँच चुकी है। और जितना पास मैं 7 के पहुँचूंगा उतनी ही पास ये वैल्यू मेरी 0 के पास पहुँचेगी। तो यानी कि राइट हैंड साइड से भी जो मेरे फंक्शन का आउटपुट है उसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है, अप्रोचिंग 0। तो दोनों तरफ से अगर इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो मैं बोलूँगा कि लिमिट जो मेरी है x अप्रोचेस 7 पे gx की ये होनी चाहिए 0। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेरी gx की वैल्यू 7 पे थी, अगर मैं लिखूँ, अगर मैं g ऑफ 7 निकालूँ तो इसका आउटपुट है मेरे पास 3, ये है मेरा आउटपुट 3। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन के आउटपुट की वैल्यू से बराबर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बराबर हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि g ऑफ 7 यानी कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का आउटपुट एग्जिस्ट भी करे। अगर ये आउटपुट नहीं भी होता, अगर ये मेरा जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है ये अगर नहीं भी होता, अगर 7 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड भी ना होता तो भी इसकी लिमिट 0 ही आती। मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि 7 पे क्या हो रहा है, हमें बस ये देखना है कि 7 के आसपास क्या हो रहा है।